सबसे बड़े उद्योग पर है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का सबसे बड़ा उद्योग जहां सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था चलती है वह कृषि है। आप सिर्फ एक पंचायत किसी पे चले जाइए, लगुनिया चले जाइए या किसी पंचायत में जाइए, आप अगर पता करेंगे कि इस पंचायत में कितना जमीन में खेती होता है, तो ये तो शहर से जुड़ा हुआ पंचायत है तो यहाँ कम होता होगा, लेकिन आप किसी पंचायत में जाइएगा तो पता चलेगा कि 1000, 2000, 4000 एकड़ यहाँ पर जमीन है या 500 एकड़ जमीन है जिसमें खेती होता है। साल भर में तीनों फसल सबको जोड़ दीजिएगा कितना उपज होता है, कितना उसका मूल्यांकन कीजिएगा तो पता चलेगा कि 5-10 करोड़ का सालाना यहाँ उपज होता है। तो एक पंचायत में जब 5-10 करोड़ का होता है तो पूरे देश में अनुमान कीजिए कि कितना उपज होता होगा और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश में काम करती है किसानों के बलबूते पर। बैठी मोदी सरकार का निगाह अब उस किसानों की कृषि पर है और एक योजनाबद्ध तरीके से पूरा कृषि को जो कॉर्पोरेट लोग हैं उनके हवाले करने के लिए ये इस तरह का कानून मोदी सरकार ने लाया है और पूरी तरह एक तरह किसान गुलाम हो जाए और पूरे अनाज पर, पूरे देश के अनाज पर जो है उद्योगपतियों का कब्जा हो जाए। कल क्या स्थिति पैदा होगी कि पूरे देश का अनाज उद्योगपति खरीद लेंगे और जब उसको स्टॉक करेंगे और जब महंगा होगा तो उसको बेचेंगे और ऐसे दामों में बेचेंगे कि उसी अनाज को जिसको आपने 10 रुपया, 15 रुपए, 20 रुपए बेचा है उसी अनाज को वो कल 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए बाजार में उतारेंगे और लेने के लिए लोग प्रभावित होगा। इसलिए इस कानून से न केवल किसानों को नुकसान होगा बल्कि आम उपभोक्ता जो हम लोग चावल, गेहूं, आटा, तेल, सब्जी खाते हैं वो देश के 100% लोगों को, 100% लोगों को इसका प्रभाव पड़ेगा। इसको देखते हुए देश के किसानों ने दिल्ली में पिछले 2 महीने से आंदोलन किया और इस काले कानून को वापस लेने के लिए वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। इस 2 महीने में वहां पर सैकड़ों लोगों की शहादत हो गई, ठंड में ठुठुर लोग मर गए, लेकिन ये अहंकारी सरकार, ये तानाशाही सरकार अपने इस काले कानून को वापस नहीं ले रही है। और जबकि दिल्ली चारों तरफ हर बॉर्डर पे लोग 2 डिग्री टेम्परेचर, वहां पर पिछले दिनों 2 डिग्री टेम्परेचर था, 3 डिग्री टेम्परेचर था, तो यह मामूली लड़ाई नहीं है जो हमारे देश के किसान वहां पर लड़ रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पूरे देश इससे प्रभावित हो जाएगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, जिस तरह यह सरकार देश के तमाम चीजों को बेचती जा रही है और कोई बोल नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आखिर इस देश में आपके खिलाफ अगर अन्याय करता है तो कौन बोल सकता है? या तो न्यायपालिका बोल सकता है कि भाई गलत कानून ऐसे रोका जाए, या फिर मीडिया आवाज उठा सकता है कि यह कानून जनता के हित में नहीं है, या फिर विपक्ष के जो पार्टी है विपक्ष बोल सकता है कि यह कानून गलत है। लेकिन देश की स्थिति क्या है, न्यायपालिका क्या कर रहा है आपको पता है? न्यायपालिका पर भी प्रभाव बना करके इन लोगों ने अपने अनुसार निर्णय करवाते हैं और न्यायपालिका को कमजोर बना करके रखा है, जिसके कारण वहां पर भी आप अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। जो आपके अधिकार की रक्षा नहीं होती है, संविधान को रक्षा करने वाला न्यायपालिका है, वहां पर न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मीडिया जिसका दायित्व था कि मुद्दों को, जनता के हित मुद्दों को मजबूती से बुलंदी से उठाएं, तो आज मीडिया का 80%, 90% मीडिया अब गोदी मीडिया बन के रह गया, सरकार के चेक कुकर में रह गया। तो आखिर कौन किसके भरोसे आप हैं? उसी न्यायपालिका के भरोसे देश की जनता है, इसी मीडिया के भरोसे है। विपक्ष के नेता को भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो नेता बोलता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तमाम तरह के केस मुकदमे उस पर करने की बात की जाती है, तमाम जांच एजेंसियों को भेज दिया जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को चारों तरफ से घेर करके रखा है, गिरा करके रखा है। तो ऐसे बुरे दिनों में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपको न्यायपालिका के जरिए न्याय मिलेगा। अभी ये मामला न्यायपालिका गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया इस मामले में था, जो कमेटी बनाया उन्होंने सुनवाई के लिए, जांच के लिए, उस कमेटी में वैसे लोगों को डाल दिया जो इस कानून के पक्षधर थे, जो पहले से अखबार में वगैरह में लिखा करते थे कि यह कानून सही है, वैसे लोगों की कमेटी न्यायपालिका ने बना दी। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि न्यायपालिका कोई न्याय संगत कमेटी बनाना चाहिए था। तो बहुत अब बड़ा आंदोलन, अगर यह किसान आंदोलन खत्म हो जाता है तो देश में बड़ा आंदोलन नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे सबके खिलाफ यह सरकार कानून बनाते हुए जा रही है। कभी सीए कानून बना के कहती है कि यह एक वर्ग के लिए है, बाकी लोग हट जाते हैं। कभी कोई कानून बनाती है, किसानों के लिए कानून बनाती है कि आप मत प्रभावित होइए, आपको कोई नुकसान नहीं है, यह किसानों के लिए है। तो अलग अलग यह सब पर हमला करते जा रहे हैं।
इसलिए सब लोगों को मिल करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर यह किसान आंदोलन हार गया या किसान आंदोलन दिल्ली का खत्म हो गया तो भविष्य में इतना बड़ा आंदोलन करके सरकार को आप पीछे नहीं धकेल सकते हैं। इसीलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और कृषि प्रधान देश है। इससे न केवल किसान प्रभावित होंगे बल्कि आम जनता प्रभावित होगा। इसीलिए मानव श्रृंखला बनाने का महागठबंधन ने निर्णय लिया है। पूर्व के साथी ने बताया कि 30 तारीख को विशाल मानव श्रृंखला बनाना है। इसलिए समस्तीपुर में का भी निर्देश है कि दूसरी घराड़ी उधर से होते हुए दूसरी घराड़ी होते हुए आपको उधौली चौक ब्रह्मपुर होते हुए घर में जाएगा। इसलिए आए हैं कि सारे प्रमुख लोगों को बुलाया गया। हम लोग चाहते थे यह कार्यक्रम गांव में भी करते, लेकिन प्रमुख साथी को बुला करके बात करने के लिए बुलाया गया है। तो जितने साथी का नाम लिया गया स्टेज पर भी आए हैं, तमाम साथी जो 30 तारीख का कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक सफल हो। इसमें मोहनपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि मोहनपुर बाजार से सटा हुआ भी है और मुख्य सड़क पर है जहां पर मानव श्रृंखला का निर्माण करना है। तो जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर वगैरह हैं या पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम वो मुझे लगता है कि इसकी तैयारी अभी से कर ले और अपने अपने मोहल्ले में इस बातों को जानकारी दे दे कि यह मानव श्रृंखला बनाना है इस किसानों के समर्थन के लिए। इसलिए हम अपील करते हैं कि तमाम साथी मिल करके अभी से अपने अपने गांव टोला में बोल करके बस घर से 1 घंटा के लिए, जब 2 घंटे में कड़ी ठंड में, ऐसा नहीं है कि जो लोग मर गए, जिसके परिवार के लोग मर गए, उससे उन्हीं का नुकसान होगा, पूरा देश का नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने शहादत दी। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी सैकड़ों हजारों लोग मरे, वो भी चाहते तो घर में रह जाते, लेकिन उन्होंने बढ़ के शहादत दी देश की आजादी के लिए कि आने वाले दिनों में हमारे जो देश में जो नया पीढ़ी आएगा वो आजाद भारत में जिएगा। उसी तरह जो 100 से अधिक लोग शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल उनको नुकसान होगा, शहादत होगी। इसीलिए हम लोग को आगे आना चाहिए। अगर आप राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति अपने आप को कहते हैं कि हम भी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम भी प्रतिनिधि हैं, तो दायित्व बनता है कि केवल अपने आप को सामाजिक राजनीतिक का प्रतिनिधि या जागरूक लोग अपने आप को कहें, लेकिन देश में इतनी बड़ी घटनाक्रम हो रहा है, मौन हम लोग नहीं। जब कोई अन्याय होता रहे, जुल्म होता रहे, उस वक्त आप चुप रहते हैं तो समझिए कि अन्याय करने वाले के साथ खड़े रहते हैं और जो जिस पर पीड़ित है उस पर आप अन्याय करते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमको नहीं बोलना था, आप लोग को कमिटमेंट करना था कि ठीक है हम लोग अपने अपने गांव से, टोला से सब लोग को मुख्य सड़क पर लाएंगे। उसमें यह है कि 12:30 से 1 बजे का समय है। हैंडबिल शायद आप लोग को मिला है, सब लोगों को हैंडबिल मिला है सब लोगों को, तो उसमें 12:30 से 1 बजे का समय दिया गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटा पहले हम लोग तमाम लोग सड़क पे आ जाए ताकि व्यवस्थित करने में